हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट जस्ट वर्ल्ड। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने पौधों से ज़्यादा हार्वेस्टिंग लेने के कुछ टिप्स, और साथ ही आपको दिखाऊंगी अपने टेरेस गार्डन में से मिड सितंबर 14 सितंबर को की गई हार्वेस्टिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले करते हैं भिंडी की हार्वेस्टिंग। तो भिंडी की ज़्यादा हार्वेस्टिंग लेने के लिए आप इसकी रेगुलर हार्वेस्टिंग करते रहें। ये एक जनरल रूल है कि कोई भी पौधा जो फ्रूटिंग करता है, तो अगर हम फ्रूट को उस पर लगा रहने देते हैं तो उसकी फ्रूटिंग कम हो जाती है और पौधा सीड बनाने में लग जाता है, बीज बनाने में लग जाता है और उसकी फ्रूटिंग जो है वो बहुत कम रह जाती है। तो सबसे पहला टिप तो यही है, और ये बात भिंडी पर भी अप्लाई कर होती है। और भिंडी जो है वो आप फ्रेश, जब उसमें सीड ना बने हों तभी तोड़ लें तो उसका स्वाद जो है वो अच्छा होता है। तो ये मैंने कुछ भिंडियाँ हार्वेस्ट कर ली हैं। अब बैंगन पर आते हैं। तो बैंगन का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको आप एक बार लगा लें तो ये आपको 2-3 साल तक फ्रूटिंग देता है। हाँ, ये बात अलग है कि दूसरे या तीसरे साल तक जाते जाते फ्रूटिंग थोड़ी कम हो जाती है, फ्रूट का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन आप इसकी अगर अच्छे से केयर करेंगे तो ये आपको रेगुलर बैंगन जो है वो देता रहेगा। तो ये बैंगन के पौधे जो हैं ये मार्च अप्रैल में लगाए गए थे। इस पर कीटों का अटैक हो गया था, जो स्टेम बोरर एक इंसेक्ट होता है। तो उसके लिए मुझे इसकी प्रूनिंग करनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद फिर से इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई। तो अब तो इस पर काफ़ी बार हार्वेस्टिंग मैं ले चुकी हूँ। अब फिर से ये बैंगन जो हैं वो तैयार हैं, साथ ही बहुत से फूल भी इस पर आए हुए हैं। तो आप बैंगन जब भी हार्वेस्ट कर लें तो इसमें, क्योंकि हैवी फ्रूटिंग होती है, तो इसमें आप समय समय पर कोई भी खाद ज़रूर डालते रहें, खासकर जब एक बार फ्रूटिंग हो जाए। तो उसके बाद आपके पास जो भी वर्मी कंपोस्ट है या आपने कोई किचन कंपोस्ट बनाई है तो उसको आप प्लांट्स में ज़रूर डाल दें। नेक्स्ट है कि जब एक बार फ्रूटिंग हो जाए तब आप इसकी प्रूनिंग कर दें। सॉफ्ट प्रूनिंग तो आप रेगुलरली करते रहें, इसके पुराने पीले पत्तों को हटाते रहें, लेकिन लगातार फ्रूटिंग के बाद इसकी हार्ड प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो बैंगन के पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने अभी 2 महीने पहले लगाए थे और इस पर अब फर्स्ट टाइम फ्रूटिंग हो रही है। और ये जो बैंगन के पौधे हैं ये तो 1 साल से ज़्यादा पुराने हैं और इस पर से मैंने बहुत हार्वेस्टिंग ली है और इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग भी की थी। हार्ड प्रूनिंग कैसे करते हैं इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, तो ऊपर आई बटन पे लिंक शो हो रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये इसके कुछ पीले पत्ते पड़ गए हैं तो ये मैं साथ साथ हटाती रहती हूँ। तो आप भी अगर अच्छे से हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो पीले पत्तों को साथ साथ ही हटाते रहें। ये कुछ और भिंडियाँ मुझे दिख गई हैं तो इसको भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये लगे लगे मैच्योर हो जाएंगी, इसमें सीड्स बन जाएंगे, बाहर की जो स्किन है हार्ड हो जाएगी और फिर इनका स्वाद अच्छा नहीं होगा। तो अब कुछ बीन्स भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी बीन्स अब इसमें लगने लगी हैं। और बीन्स जो हैं ये 2 तरह की वैरायटीज़ आती हैं।
वैसे तो बहुत सारी बीन्स हैं, लेकिन सभी बीन्स की दो तरह की वैरायटीज़ आती हैं। एक बुश बीन्स होती हैं, तो जिसके पौधे जो हैं वो छोटे ही, जैसे बैंगन और मिर्ची के पौधे हैं वैसे रहते हैं। और एक क्लाइंबर्स होते हैं जो बेलें हैं, तो जिनको आपको ट्रेलिस पर या ऐसे ऊपर रस्सी बांधकर चढ़ाना पड़ता है। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी बीन्स जो है वो लगा सकते हैं। और बीन्स का भी यही है कि इस पर ज़्यादा हार्वेस्टिंग आपने लेनी है तो इसको भी समय समय पर आप खाद ज़रूर देते रहें। इसके गमले की मिट्टी जो है उसकी निराई गुड़ाई करते रहें। और बीन्स पर कभी कभी ये बिल्कुल बारीक से काले रंग के जो इंसेक्ट्स हैं उसका अटैक हो जाता है। तो इसलिए, और वो फलों पर ज़्यादातर चिपकते हैं, इसके जो फल हैं या इसके जो फ्लावर्स होते हैं उस पर वो अटैक करते हैं। तो आपको पूरा फल जो है या फ्लावर है वो काले रंग का नज़र आएगा। फिर वो छोटे छोटे बहुत बारीक से कीट होते हैं, तो उसका आपको समय समय पर ध्यान रखना होगा। उससे ये देखिए, ये मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, ये इस पर अटैक हुआ है, तो इसको मैं काट कर निकाल कर दूर फेंक दूंगी। और इस पर अच्छे से किसी ऑर्गेनिक जो इंसेक्टिसाइड है, जैसे नीम ऑयल है, या नीम ऑयल में मीठा सोडा जो होता है वो मिलाकर उसका स्प्रे कर दूंगी। तो आप, ये भी हार्वेस्टिंग को प्रभावित करता है। अगर आप समय रहते इसका इलाज नहीं करेंगे तो आपको बीन्स जो हैं वो हार्वेस्ट करने को नहीं मिलेंगी। ये देखिए, ये एक और बीन जो है ये छिपी थी यहाँ पर, ये मुझे अभी नज़र आई, तो इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो आज इतनी सारी हार्वेस्टिंग मैंने कर ली है। और अब हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ मैं लाल मिर्च की। तो ये पौधों की हार्वेस्टिंग तो मैं बहुत बार आपको दिखा चुकी हूँ, इस पर मैं वीडियोस भी बना चुकी हूँ कि मिर्ची से ज़्यादा हार्वेस्ट हम कैसे ले सकते हैं। तो उसका लिंक भी ऊपर आई बटन पर शो हो रहा होगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये सारी मिर्ची मैं, क्योंकि इस पर इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है इस मिर्ची के पौधे पर, या ये 3-4 पौधे हैं एक्चुअली, तो मैं समय समय पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से हरी मिर्च की हार्वेस्टिंग तो करती रहती हूँ लगभग रोज़। लेकिन फिर भी इस पर इतनी मिर्ची लगी है कि बहुत सी मिर्ची जो इस पर लगे लगे लाल रंग की हो गई है। तो ये जो लाल मिर्ची है ये भी बहुत काम की है। तो ये सारी मिर्ची जो है ये भी मैं हार्वेस्ट करती रहती हूँ साथ साथ, और इनको सुखाकर, तो आप इसका जो लाल मिर्च पाउडर हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे ये वो लाल मिर्ची का पाउडर ऑर्गेनिक, वो भी घर की मिर्ची का, तो वो मिल जाएगा, जो मुझे बाज़ार से फिर ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो मिर्ची पर भी ज़्यादा हार्वेस्टिंग करने का एक जो टिप है वो तो यही है कि आप इसकी रेगुलर हार्वेस्टिंग करते रहें, मिर्ची को ज़्यादा देर तक लगे ना रहने दें। तो जितनी हार्वेस्टिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा इस पर फ्लावरिंग होगी पौधे पर, और आपको और मिर्ची मिलती रहेगी। और जब इस पर फ्लावर आए हों तब आप इसमें पानी देना बहुत कम कर दें, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा देंगे तो पौधा फूलों को गिरा देगा, वो मिर्ची में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसलिए जब भी फ्लावर्स आ जाएं तो याद रखिए पानी तभी देना है जब ऊपर की सतह आपको बहुत हद तक सूखी नज़र आए, तब पौधा जो है उन फूलों को अपने मिर्ची में कन्वर्ट करेगा, जिसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई लाल मिर्च की हार्वेस्टिंग। तो आज के लिए तो इतनी सारी जो हार्वेस्टिंग है वो काफ़ी है मेरे लिए। तो इस वीडियो को देखकर आपको अगर कुछ बातें अच्छी लगी हों तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, जानने वालों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कमेंट में
अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपकी कोई सजेशन है तो वो ज़रूर बताएं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।